हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आज बैंक पीओ के एग्ज़ाम के स्ट्रेटजी के बारे में। किस तरह से जो बैंक एसबीआई बैंक का पीओ का एग्ज़ाम है, किस तरह से हम लोग क्वालिफाइड कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे। और अभी आपको मैडम से मिलवाया जाएगा जिनका अभी हाल ही में बैंक एसबीआई पीओ का जो है एग्ज़ाम क्वालिफाइड हुआ है। तो मैडम से मिलवाएंगे आपको। मैडम अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम प्रिंसी है और मैंने अपना ग्रेजुएशन 2020 में पूरा किया। मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ जो सहारनपुर जिले में पड़ता है और दूधली से बेसिकली दूधली से बिलोंग करती हूँ। और मैंने अपना ग्रेजुएशन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी में पूरा किया है। तो मैडम जैसे आपको कैसे आइडिया आया इस एग्ज़ाम का कि मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, और कितना समय लगा और क्या स्ट्रेटजी रही है आपकी? सर, अगर हम बैंक एग्ज़ाम के पैटर्न को देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैंक बहुत ही फास्ट रिक्रूटमेंट कराता है। तो अगर जो कोई जल्दी जॉब लेना चाहता है, कंसिस्टेंसी के साथ अगर कोई पढ़ सकता है, तो उसके लिए बैंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो सर, मेरा इस चीज़ को देखते हुए मैं बैंक की तरफ रुझान मेरा बढ़ा था। अच्छा। तो मैडम जैसे अभी बहुत से इसमें पेपर होते हैं, बहुत से सब्जेक्ट हैं, तो ज़्यादातर बच्चों को किस पेपर पे या किस सब्जेक्ट पर, किस विषय पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखो, हर एक विषय की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। इसमें मेनली मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जी आता है। तो सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो मैं यही कहूँगी, जो विषय आपका स्ट्रॉन्ग है आप उस पर ज़्यादा ध्यान दें। कुछ बच्चों का मैथ स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ का जी स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और स्ट्रॉन्ग करें, और जो वीक पॉइंट है उसको आप स्ट्रॉन्ग बनाएं। अच्छा मैडम, जैसे कि इसमें एग्ज़ाम में तैयारी करने में बड़ा समय लग जाता है, तो आप लोग किस तरह से मोटिवेट रखती थी अपने आप को? मेरे लिए मोटिवेशन मैं खुद से थी। जो मेरे आसपास तैयारी कर रहे थे, तो उन लोगों से काफ़ी मोटिवेशन मिलता था, उनको देखते हुए कि हाँ, ये भी तैयारी कर रहे हैं। कुछ मैं अपने जो मेरे आसपास के जो लोग थे, लाइक मेरे दोस्त लोग थे, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट था, तो उनको देख के खुद ही मोटिवेशन मिल जाता है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा मैडम, ये बताइए, आप जो नए बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, जैसे अभी 12th पास आउट जी। हैं या फिर बीकॉम कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो क्या आप उन्हें संदेश देना चाहेंगे किस तरह से वो अपनी रणनीति को बनाएं ताकि एग्ज़ाम को कम समय में क्वालिफाइड कर सकें? अगर रणनीति की बात करें तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि आपके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है। आपको एग्ज़ाम की नीड समझनी होगी कि इसमें क्या पैटर्न्स हैं। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, तैयारी करने लग जाते हैं, वो एग्ज़ाम पैटर्न नहीं समझते। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझना होगा, और फिर उसके बाद अपने सब्जेक्ट्स पर काम करना होगा। बस मेरी तो यही स्ट्रेटेजी रही है। और दूसरी मेन बात यह है कि आपको मॉक रेगुलर देने हैं, बिकॉज मॉक इज़ द ओनली की फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम और एसएससी एग्ज़ाम, वट जो भी है। आपको मॉक पे ध्यान देना है, अपनी गलतियों को सुधारना है। बस यही रणनीति रहती है। अच्छा मैडम, कहते हैं कि जैसे बैंकिंग में इंग्लिश बहुत ज़्यादा है, तो जो गांव के बच्चे या फिर हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं, वो किस तरह से जो है अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपना जो होल्ड है वो एक बैंक के एग्ज़ाम पर बना सकते हैं? इसके बारे में क्या रणनीति है? इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो एक्चुअली सब्जेक्ट है ही नहीं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अगर आप उसको लैंग्वेज की तरह देखोगे, जैसे हिंदी है, हमारी हिंदी मातृभाषा है, तो हमें इसमें दिक्कत नहीं होती है। तो अगर इसी तरीके से अगर आप इंग्लिश को लेंगे, इंग्लिश के कुछ रूल्स होते हैं, लाइक आपको टेंसेस पहले पढ़ने होते हैं। ठीक है, टेंसेस जब आपने पढ़ लिए, फिर आपको रीडिंग करनी होती है, उससे आपकी समझ बढ़ती है। फिर आपको प्रैक्टिस करनी होती है, सेक्शन लगाने होते हैं। तो बेसिकली आप इंग्लिश की शुरुआत टेंसेस से करिए। फिर छोटे छोटे जो छोटे बच्चों की जो बुक्स होती हैं, आप उसकी रीडिंग करिए इंग्लिश की। फिर उसके बाद आप न्यूज़पेपर पे स्विच करिए। इससे आपका लेवल इंक्रीज़ होता रहेगा, और आप आखिर तक जब आप पेपर में जब आप लगे कि हाँ, आप पेपर में अच्छा कर पा रहे हैं, तो आपको लग जाएगा कि हाँ, इंग्लिश एक बहुत इजी सब्जेक्ट है जो कि आसानी से किया जा सकता है। यानी कि आपका कहना है कि बिल्कुल तैयारी जो है शुरू से करिएगा और अपना न्यूज़पेपर अपडेट, जो भी न्यूज़ आ रही हैं करंट में जो चल रहा है, जी। उस पर बिल्कुल फोकस बना के चलना है। जी। तो मैडम, जो नए बच्चे हैं, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जो नए विद्यार्थी जो है अपनी तैयारी शुरू करेंगे, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नए विद्यार्थियों हाँ, के क्या लिए मैसेज होगा मैसेज आपका? यही है कि कंसिस्टेंसी के साथ रहिए, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ द ओनली की। अगर आप आज पढ़ रहे हैं, परसों नहीं पढ़ रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, मन नहीं कर रहा है तो छोड़ दिया। मेरे साथ भी होता था। मैंने भी ब्रेक्स लिए हैं, पर इतना ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं होना चाहिए आपका। कंसिस्टेंसी इज़ द वही है कंसिस्टेंसी, बस उसी के सहारे आप आगे बढ़ सकते हैं। परसिवरेंस भी मैं कहूँगी, दृढ़ निश्चय अगर आप करते हैं कि आपको ये चीज़ पानी है, तो फिर इधर बिल्कुल, नहीं दृढ़ कि आप निश्चय बहुत इधर जरूरी है। जी इधर उधर फिर भटकना नहीं है। फिर आप अपना एक लक्ष्य
लक्ष्य बनाइए, फिर उसकी तरफ काम करिए। तो ठीक है मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी अच्छी हमें जानकारी दी। तो इसमें कौन कौन से जो सब्जेक्ट है, थोड़ा सा आप सब्जेक्ट के बारे में बता दीजिएगा, और कितना टाइम लगता है कि पहले प्री होगा, फिर मेन होगा, फिर इंटरव्यू होगा, तो पूरा कितना समय लगता है इसमें? देखो, जैसे हमने आज फॉर्म भर दिया, अब उसके बाद कितना समय लगेगा, कौन सा पेपर पहले होगा? जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसके 1.5 महीने बाद लगभग प्री हो जाता है। फिर प्री का रिजल्ट 10-15 दिन में रिजल्ट आ जाता है। फिर उसके 10-15 दिन बाद मेंस हो जाता है। फिर उसके बाद रिजल्ट आ जाता है, 30 दिन के आसपास रिजल्ट आता है। फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो अगर हम देखें तो आपको लगभग 3 से 4 महीने का समय इसमें लगता है प्रॉपर। अच्छा। हाँ जी। और आपने रणनीति की बात करी, अलग अलग विषय के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, जैसे मैंने कहा इंग्लिश में आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी होती है। थोड़ा ठीक है, अपने न्यूज़। बेसिक्स पर ध्यान दीजिए, ठीक है। टीचर्स को फॉलो करिए, जो आप जिनसे आप पढ़ रहे हैं उन्हें रिलीजियसली फॉलो करिए, और वहाँ से तो आप इंग्लिश बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। बस न्यूज़पेपर मत छोड़िए, न्यूज़पेपर एक रामबाण है इंग्लिश के लिए, बैंकिंग अच्छा। इंग्लिश के लिए। और मैथ्स की बात करूँ, मैथ्स के लिए आपको अपने बेसिक्स बहुत अच्छे करने हैं। बेसिक्स जब आप अच्छे कर लेंगे, फिर आप धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाइए, ठीक है। प्री के बाद फिर मेंस की डिवाइस करिए, मेंस के क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। फिर रीजनिंग में भी यही है, आपको पजल्स करनी होती है, मिसलिनियस टॉपिक्स होते हैं। आप पहले अपना बेसिक्स कवर करिए, 1-2 महीने लगा के बेसिक्स कवर करिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिए, मॉक्स लगाइए, क्योंकि मॉक के बिना आप नहीं कर पाओगे। मॉक से आपको अपनी गलतियाँ पता लगती हैं। यानी मॉक मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है, ये हमारी प्रिपरेशन का एक पार्ट है। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो मॉक नहीं लगाते हैं। मैं एक्चुअली मैं अपनी बताऊँ, मैं जब पहले साल मैंने पेपर दिए थे, मैंने तब मॉक नहीं लगाया, मेरा एक भी प्री नहीं हुआ था। अच्छा। फिर जब मैंने दूसरे साल मैंने तैयारी शुरू करी अपनी, फिर उसके बाद मैंने देखा कि हाँ, मैं मॉक्स नहीं लगा रही, तो मैंने डेली 2-2 3-3 मॉक्स भी लगाए हैं। हाँ, यानी कि आपने अपनी जो तैयारी है उसका तरीका बदला, उसका रूटीन बदला है ना जी मैडम? जी जी। देखो, हम पढ़ते हैं, सब लोग वो दिन रात पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आपका तैयारी का तरीका सही होना चाहिए। जो ऐसा तरीका होना चाहिए जो आपको अपने लक्ष्य के पास लेके जाए। ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही भटकते रह जाए। तो मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जीए की अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूँ, जीए में आपको अपने डेली करंट अफेयर्स पे ध्यान देना होगा। किसी टीचर को ले लीजिए। मैंने स्टडी आईक्यू सर को, मतलब डॉक्टर गौरव गर्ग सर से मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा। अच्छा, मतलब आपने आज स्टडी आईक्यू पे तैयारी की है ना मैडम? हाँ जी, मैंने अनअकैडमी से भी तैयारी करी, स्टडी आईक्यू से भी तैयारी करी, अड्डा से भी अच्छा। मैंने यूट्यूब से काफ़ी सीखा। बहुत सारे टीचर्स थे जो जिनसे मैंने सीखा है। निमिषा मैम, आशीष अरोड़ा सर, कपिल काटपालकर सर, स्मृति सेठी मैम, और हर्षल अग्रवाल सर, बहुत सारे सर थे मतलब जिनसे मैंने हाँ, पढ़ा बिल्कुल। है। आप लोग लगातार ऑनलाइन पे जो भी अच्छी जो क्वालिटी प्रोवाइड करा रहे थे, उनके साथ में हमेशा आपका टच रहा है ना मैडम? जी जी बिल्कुल। यूट्यूब पे आपको हर्षल अग्रवाल सर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैथ्स की, जो मेंस लेवल का वो कराते हैं। तो मतलब वो चीज़ें आपको डेली करनी है, रेगुलरली करनी है, तो आपको हो जाएगा। ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमें इतनी बढ़िया जानकारी दी, इतनी अच्छी जानकारी दी, और इस जानकारी से हमें उम्मीद है कि आने वाले जो भी बच्चे हैं जो तैयारी करेंगे, उन्हें कहीं ना कहीं ज़रूर मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। ठीक है, ओके। और आपका अगर कोई भी कमेंट है, आप कुछ ही पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं मैडम से। अगर कोई भी सवाल है आप कमेंट करेंगे तो आपके जो है आंसर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।